Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again with a new chapter. Chapter is chapter 9, Public Facilities of Civic. Okay, so what is public facilities? Facilities से हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज का जब हम यूज करते हैं तो वो फैसिलिटी बन जाती है। और पब्लिक फैसिलिटी मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल है किसका? गवर्नमेंट का, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? जो भी हम जो फैसिलिटी यूज करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गई या फिर हॉस्पिटलिटी हो गई, मेडिसिन हो गई, इन सबको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक फैसिलिटी। जो कोर फैसिलिटीज हैं वो एजुकेशन और हेल्थ मानी जाती है। जैसे कि आप देखोगे आपके आसपास जरूर कोई ना कोई क्लिनिक होगा, कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा जो किसको बिलोंग करता होगा? गवर्नमेंट को। वहां हमें फ्री में मेडिसिन भी मिलती है। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। वो हमें फैसिलिटी दे रही है इस चीज की, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटी। अब किसी भी जगह रोड लाइट है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रोड पे लाइट लगवाऊं, या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वहां क्लीनिंग करवाऊं, रोड्स की क्लीनिंग करवाऊं। कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट। और ये सब चीज किसके लिए करवा रही है? वो सिटीजन्स के लिए। तो वो क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटी में आ जाती है चीजें। उन्हीं में से जो सबसे मस्ट है वो है वाटर। और ये पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली वाटर के ऊपर है, पानी के ऊपर है। क्यों हम सेव करते हैं? जैसे कि अभी बोला जा रहा है, अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम 1 या 2 या 3 या 4 बकेट्स भी वाटर एक कार को साफ करने के लिए वेस्ट कर देते हैं। कई बार हम जब गार्डन में प्लांटिंग कर रहे होते हैं या फिर वाटर दे रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं प्लांट्स में, तो हम कितना पानी वेस्ट कर देंगे अभी हमें पता नहीं चलेगा। हमें कब पता चलेगा? आफ्टर 20 और 25 ईयर्स। वो उस तक जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो हमारे बच्चे होंगे, उन्हें उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्हें पानी खरीदना पड़ेगा इवन फॉर ड्रिंकिंग। और जब पानी खरीदना पड़ेगा तो वो कंज्यूम कम होगा। और अगर हम पानी कंज्यूम कम करेंगे तो इट मीन्स हम अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पानी को सेव करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, पानी तो बहुत है, पूरे वर्ल्ड में पानी बहुत है, मगर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वाटर कौन सा है? सेफ होना चाहिए, पीने के लिए अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में हम रीड करते हैं। देखिए, कोर फैसिलिटीज कौन कौन सी है? एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये सब चीज। और ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत एसेंशियल है। इसलिए फिर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? इन सब इश्यूज, जो भी ये इशू हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है, जब हम किसी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम कंप्लेन करते हैं, फोन कॉल करते हैं बोर्ड पे। जैसे वाटर बोर्ड को हम कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसको करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को करते हैं हम कॉल। तो कौन करता है उसको? सुधार कौन करता है उस चीज में? हम बोलेंगे हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है, तो हम वहाँ वाटर बोर्ड पे फोन कर रहे हैं, तो वहां पे से कौन हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प प्रोवाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो ये क्या है? ये उनका काम है कि सिटीजन्स को क्लीन वाटर मिले, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिले, या फैसिलिटी मिले उनको हेल्थ की, जिसमें आता है क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन। ये पूरी स्टोरी इसके बाद है, वो है अमू एंड कुमार की। वो ट्रेवल कर रहे हैं चेन्नई, पूरा ट्रेवल करते हैं चेन्नई बाय बस। और वो कुछ चीजें देखते हैं पानी से रिलेटेड। वो हर बस में जा रहे हैं और वो हर क्या होता है, अपार्टमेंट्स में, कॉलोनीज में वैसे घूम रहे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर कॉलोनी में पानी जो है, वाटर की सप्लाई कैसे कैसे हो रही है, किस किस कंडीशंस में हो रही है, वो फैसिलिटीज कितनी अच्छी और कई बार बिल्कुल ही बेकार फैसिलिटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अमू और कुमार कहा जा रहा है मिस्टर राम गोपाल कॉलोनी के। राम गोपाल कौन है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उनको जो घर मिला हुआ है वो कैसे एरिया में मिला हुआ होगा? जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी उनके पास। तो क्या हो रहा है, जो उनका बंगला है वहां पर टैप वाटर अवेलेबल था, पानी वहां सप्लाई प्रॉपर हो रही है, वाटर बोर्ड सप्लाई कर रहा है। और इन केस अगर उनके पास उस दिन पानी नहीं आता, किसी सिचुएशन में पानी किसी दिन नहीं आ रहा है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वाटर बोर्ड वालों की, कि वो नॉर्मली उन्हें उसी जितना फ्लो आता है, जितना प्रेशर आता है, उसी प्रेशर के साथ वो पानी उनकी सप्लाई करे और पानी दे। उनके पास इतना पानी है कि वो 3 से 4 बकेट अगर रोज अपनी कार वॉश में लगा देते हैं, या घर की धुलाई में, या फिर गार्डनिंग में यूज कर लेते हैं, इतना सफिशिएंट पानी आता है उनके पास। फिर है वो जाते हैं सुब्रमण्यम जी के अपार्टमेंट पे। सुब्रमण्यम जी के अपार्टमेंट के जब उधर से निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि वंस इन 2 डेज कब आ रहा है पानी? एक बार आ रहा है 2 दिन में।
और फिर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर? द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो वो कैसे काम में लेते हैं उसे? वॉशिंग के काम में ले रहे हैं, या टॉयलेट्स में फ्लश के काम में ले रहे हैं, या फिर कपड़े धोने बर्तन धोने के काम में ले रहे हैं। वो ड्रिंकिंग के लिए काम में नहीं ले रहे। और वो पे करते हैं टैंकर्स को ₹500 to 600 पे करके, और वो क्या कर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं पीने के लिए। अदरवाइज जो पानी आ रहा है वो किस में यूज में आ रहा है? उनके वॉशिंग में। फिर वो जा रहे हैं शिवा के घर। शिवा के घर में वो क्या देते हैं, रेंट के हाउस में रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां एक दिन में चार दिन में एक बार पानी मिलता है। अवेलेबल नहीं हो रहा, बहुत ही कम हो रहा है, जिसके कारण शिवा को क्या हो रहा है, अपनी फैमिली को वो अपने अपार्टमेंट में नहीं ला पा रहा। क्यों? क्योंकि पानी कम है। वो खुद के लिए भी पानी खरीद के पीता है। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको खरीदना पड़ता है, बाय करना पड़ता है उसको पानी, तब वो वहां सरवाइव कर पा रहा है। एक जगह हमने देखा कि इनकी कॉलोनी में, राम गोपाल जी की कॉलोनी में क्या हो रहा है, पानी वेस्टेज इतना हो रहा है, मतलब 3 से 4 बाल्टी वेस्ट हो रहा है, और यहाँ देख रहे हैं इसके लिए पानी पीने के लिए खरीदना पड़ रहा है। फिर वो जाते हैं बस में पद्मा के घर के उधर। पद्मा कौन है? हाउस वर्कर की एज अ मेड वो काम करती है कहीं पर, वो स्लम एरिया में रह रही है। उसका रेंट ऑलरेडी 650 रुपीज है उसके हटमेंट का। तो क्या हो रहा है, एक 30 स्लम में 30 घरों में एक ही पानी लगा है, एक ही टैब है जिसमें पानी आता है। उन 30 घरों को क्या करना पड़ता है, उस एक ही नल से पानी भरना पड़ता है। और उस सबसे एक जो कनेक्शन लगा हुआ है उसमें भी है कि आप पूरे दिन में पूरी फैमिली के लिए सिर्फ 3 ही बकेट वाटर ले सकते हो। इट मीन्स उस 3 बकेट में उन्हें नहाना भी है, सफाई भी करनी है, वॉशिंग भी करनी है, डिश वॉश भी करना है, सब कुछ करना है। पूरी फैमिली के लिए 3 बकेट, जो कि यहाँ रामगोपाल वर्मा जी सिर्फ कार के वॉश में ही यूज कर रहे थे। और यहाँ इन्हें पूरा 3 बकेट मिल रहा है, और वो भी इतने 30 घरों में एक कनेक्शन है। और जो फ्लो आता है, जो प्रेशर है पानी का, वो बहुत ही लो है। ये सब क्यों बताया गया है? बताया इसलिए गया है कि हम समझे कि पानी जिसके पास नहीं है उसके लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो पूरे दिन में अगर आपको 3 बकेट दे दिया जाए, पूरी फैमिली वहां पर हो, तो हम बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज के साथ। तो ये बताया गया है कि क्यों है ऐसा, जिसके पास पानी नहीं होता उन्हें ये बातें समझ में आती है। एक है जिनके घर में पानी आ रहा है, ब्रैकिश वाटर, पानी आ रहा है मगर यूज का ही नहीं है, वो पी ही नहीं सकते। अगर वो पी लेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो गंदा वाटर है, पीने लायक नहीं है। नेक्स्ट, द वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में क्यों है, क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में ही आता है राइट टू वाटर, राइट टू हैव वाटर, पानी लेने का। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, कि जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी होना एक सिटीजन का हक है। ठीक है, तो एसेंशियल है लाइफ के लिए, पानी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। क्यों? खाए बिना पूरे दिन निकाल सकते हो, शायद 1 दिन 2 दिन निकाल पाओगे, मगर प्यास के बिना नहीं, पानी के बिना नहीं। वो आप इतने प्यासे हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे बस कुछ भी दे दो, कैसा भी पानी दे दो, बस मैं एक बार पी। खाने के बिना हम पूरा दिन निकाल सकते हैं, ये बात सही है। पानी के बिना 1 या 2 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन ये कि हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, हमारे अंदर जो वाटर है वो वैसे ही निकलता जाता है। अगर हम चलते हैं, हम भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा जो वाटर वो कंज्यूम हो रहा है एज ए एनर्जी लग रही है, तो हमें पानी की कमी होने लगती है, जिससे हमारा क्या मन करता है, हम पानी पिए। भाग के आ रहे हो तो आपको लगेगा हम जल्दी से पानी पिए। क्यों? क्योंकि आपका वाटर का जो लेवल है उस वक्त कम हो जाता है बॉडी का। तो कितना एसेंशियल है लाइफ के लिए, ये हमें सबको पता है। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाटर डिजीज लाइक डायरिया, कॉलेरा एंड डिसेंट्री। डायरिया, कॉलेरा होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे एरिया में पानी की कमी है। उसकी कमी के कारण क्या होता है, बच्चे जल्दी से होता है पर वैसा पानी पी लेते हैं जो पानी पीने लायक नहीं होता। ज्यादातर कैसे एरिया में, रूरल एरियाज में, विलेजेस में, टाउन्स में। तो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो नंबर है वो ही है इंडिया का। और आप एक देखिए 1600 जो डेथ हो रही है इंडिया में डेली, वो भी इसी कारण, डेली 1600, सच ए ह्यूज नंबर। वो भी किस कारण हो रही है, वो भी हो रही है सेफ वाटर की सप्लाई नहीं है, सेफ वाटर वो पी नहीं रहे, साफ पानी। ये बहुत भयंकर ऐसे नहीं है, बहुत छोटी मोटी बीमारी, कॉलेरा, डायरिया बहुत
बहुत भयंकर बीमारी और ये बच्चों में तो बहुत जल्दी होती। तो हमें ये चीज़ को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा कि वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। अब इसके बाद इसमें ये है टॉपिक की राइट ऑफ ईच, ये जो पानी है वो सब राइट है हर सिटीजन के लिए, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, उनको सफिशिएंट वाटर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा राइट है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे ही एक आंध्र प्रदेश में 2017 में हाई कोर्ट ने एक, उनके पास एक रजिस्टर आया था, लेटर आया था पूरा किसका, विलेजर्स का, और उन्होंने उस पर हियरिंग की थी उस केस पे। जो केस था वो लेटर क्या था कि वहां का जो वाटर, एक फैक्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री बनी हुई है और वो उनके गांव में जहाँ पे उनका अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम है, वहां क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं गंदा पॉइजन वाटर। जितनी भी गंदगी होती है वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, एक पाइप लगा दिया अंडरग्राउंड में, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, मगर उसी के पास उनकी स्ट्रीम है, उन्हीं के पानी का बोरिंग लगी हुई, जहाँ वो गांव के लोग पानी ले रहे हैं उस बोरिंग से। अब वो पानी जाके मिलेगा तो उसी पानी में, और वो मिल रहा है तो उनका भी पानी खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिससे वो लोग बीमार हो रहे हैं। इस पे हियरिंग करी थी हाई कोर्ट, और हियरिंग में उन्होंने, जजेस ने जो डायरेक्ट किया वो क्या किया कि सप्लाई होगी 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पीपल, ईच पर्सन ओवर दैट, 25 लीटर। इट मीन्स उन्होंने भी कुछ समझा होगा कि 25 लीटर एक आदमी के लिए जरूरी है, जरूरी है उसे नहाने के लिए, धोने के लिए, उसको पानी पीने के लिए, उसके खाने के लिए। 25 लीटर पानी नॉर्मल एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात समझी और हाई कोर्ट ने इस पे उनको जो केस है वो ऐसे सॉल्व हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट किया 25 लीटर हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल होगा। तो इससे ये बात समझ में आती है, अगर ये केस हाई कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, और उस पर हियरिंग ये आ रही है, ये इन्होंने इससे रिलेटेड जो है ये बात इन्होंने बोली है, तो ये पानी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एक यूनाइटेड नेशन ने 2002 में ये रिप्रेजेंट किया था कि वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरीवन। सेफ होना चाहिए वाटर, मतलब सेफ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले यूज करने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई सा भी पानी है और आप बोलोगे कि वो पी ले या ले ले या यूज कर ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सी का वाटर यूजलेस है, हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते, हम उसे खाना नहीं बना सकते। अगर आप लगातार उसका यूज करते रहोगे तो आपकी बॉडी में इंफेक्शन होने लगेगा, बॉडी गलने लगेगी। क्यों? उसका रीजन ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होती है। फिजिकल एसेसिबल होना चाहिए, फिजिकल एसेसिबल मतलब बहुत दूर पानी रखा हुआ हो, बोलेंगे कि आपके पास तो पानी है ना, वो पानी तो बहुत दूर है, वो जाके ला नहीं सकता। वो अगर इतना दूर है कि वो माउंटेन या हिल एरिया में रहता है, वो बिल्कुल नीचे रहता, पानी बिल्कुल माउंटेन में टॉप पर, तो वो तो उसके लायक नहीं ना पानी, तो वो बस देख ही सकता ऊपर से नीचे, या नीचे से वो समझ ही सकता वहां पानी है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए ये पब्लिक फैसिलिटी फंडामेंटल राइट है। यूके ने बोला था 2002 में ये बात रिप्रेजेंट करी थी। कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करना है, ये उनका काम है। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट, enjoyed by everyone and every individual. Why? Shared by many people and enjoyed by each and every public. Just because once provided give benefit to many people. कोई भी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक बार अगर उसने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में, तो ऐसा नहीं वो एक ही घर, एक ही हट, एक ही झोपड़ी, वही इलेक्ट्रिसिटी आएगी। उस एरिया में पूरी जगह इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अगर पानी की लाइन आई है, पानी की लाइंस बिछी है, तो वो डेफिनेटली वो एक घर में नहीं आएगी, वहां के एरिया में जितने भी लोग हैं उनको भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। एक पानी के अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? अदर पब्लिक फैसिलिटीज आर हेल्थ केयर जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिसिन जो प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट। ठीक है, सैनिटेशंस का बहुत सारा, जैसे कोरोना के टाइम में हमें फेस मास्क भी मिला था, सैनिटाइजर्स भी मिले थे, या आप इसको किसी गर्ल के उससे व्यू से भी देख सकते हैं, सैनिटाइजर्स, सैनिटेशंस वाला।
और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारा। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बसेस प्रोवाइड करते हैं ना गवर्नमेंट। कैसे? विद इन द सिटी, सिटी के अंदर भी और सिटी के बाहर, दोनों ही तरह कैसे गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, उसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं। फिर स्कूल कॉलेजेस तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्कूल कॉलेजेस ऐसा नहीं है एक ही बच्चा पढ़ेगा, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं और एक टीचर आता है, ऐसा नहीं एक को पढ़ाया और चला गया। जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको सबको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, सिर्फ एक सिंगल बच्चे को नहीं, वहां के जितने भी बच्चे हैं उस एरिया के उनके लिए। वंस प्रोवाइडेड गिव बेनिफिट टू मैनी पीपल। देन गवर्नमेंट रोल फॉर डिलीवरी ऑफ फैसिलिटीज, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो उसे कैरी करनी ही पड़ेगी, उसे इस चीज को आगे लागू करना ही पड़ेगा कि वो पब्लिक को एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बेहतर ढंग से, जो उसका वो यूज कर पाए, ऐसा नहीं जो यूजलेस हो, वो उसका यूज कर पाए, ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं? क्या प्राइवेट कंपनीज भी वैसे ही हेल्प करती हैं या करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है, प्राइवेट कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं इसलिए वो सारी फैसिलिटीज दे रही है, देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी अगर कोई स्कूल खोल देगी तो ऐसा थोड़ी फ्री में पढ़ाएगी, नहीं, उसे तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। वो स्कूल क्यों ओपन करेगी, ऐसा स्कूल जहां फीस बिना दिए स्टूडेंट पढ़ेंगे? क्योंकि उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो वैसे ही जगह प्राइवेट कंपनीज काम करेंगी जो वहां पे उसका लॉस नहीं हो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला भी सिस्टम नहीं, उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो नो इंटरेस्ट इन पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकेस गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर को हायर करती है तो उन्हें भी वो पे करती है, अमाउंट पैसा देना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अगर वो हायर करती है किसी भी ऐसी फैसिलिटी वो लेती है जो प्राइवेट सेक्टर की ही है और वो पब्लिक को प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसका पेमेंट करेगी गवर्नमेंट। नीड प्राइस, एट लास्ट पब्लिक सेक्टर को उसे पैसा चाहिए, पैसा नहीं, उसको अगर नहीं मिल रहा उस चीज से, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो काम वो नहीं करती है। एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, स्कूल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स है, हाई फीस है वहां की प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट वाले स्कूल्स में जाइए, वो नो फीस होता है, 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा, वो बुक्स और उनको भी प्रोवाइड करता है। तो ये जैकेट्स वगैरह, वुलन्स जैकेट ड्रेसेस भी बिल्कुल फ्री में मिलती है, मिड डे मील भी फ्री में मिलता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी। आपको फैसिलिटीज आपको एसी वाली नहीं मिलेगी, कूलर वाली या फुल लाइट वाली या बिल्कुल चेयर वाली, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वो मोटा अमाउंट भी ले रहा है, गवर्नमेंट तो नहीं ले रही। गवर्नमेंट आपको बस एक ही काम कर सकती है, वो आपको अच्छे से उस जो वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हो वो टीचर आपको दे देंगे और वो अच्छे से आपको उस सब्जेक्ट पे फोकस कराएगा, पढ़ाएगा। और अदर फैसिलिटीज जो कि प्राइवेट सेक्टर देती है, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि चेयर टेबल प्रॉपर लगी। हाँ, अब कुछ स्कूलों में ऐसा होने लगा है कि वो प्रॉपर फैसिलिटी दे रहे हैं, बैठने की, फैन की, लाइट की, अदरवाइज सब दरी में ही बैठते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक पब्लिक उसके सेक्टर का और एक गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड कर रही है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट के पास अमाउंट कैसे आता है किसी भी पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए। हमने ये देख लिया काफी सारी फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उनमें से एक है वाटर के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। अब आगे ये है कि गवर्नमेंट के पास वो अमाउंट कैसे आता है, उसके पास वो पूरा बजट बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस है। गवर्नमेंट बजट पूरा तैयार करती है, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू निकालती है कि कितना होता है, एक्सपेंड कितना हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपना पैसा निकालती चली जाएगी और हम यूज करते रहेंगे उस जो भी वो फैसिलिटी दे रही है और वो भरता रहेगा खजाना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं से तो पैसे आते होंगे। तो पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते हैं जो हम टैक्स भरते हैं, जो भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, हम जो चीजें खरीदते हैं उस पर, या जीएसटी है, बहुत सारे प्रोसेस है उसमें से। आप ये याद रखिए टैक्सेस के थ्रू जो अमाउंट मिलता है उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। मतलब घूम फिर के जो वो फैसिलिटी मिल रही है वो वही मिल रही है जो कि हम पैसा देते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट के पास कैसे पैसा आ रहा है? पैसा आ रहा है टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल?
ये एक क्वेश्चन है। वाटर सप्लाई पूरा प्रोसेस हमने देखा, कौन कौन सी जगह पे कितना पानी आ रहा है। कहीं स्लम्स में बिल्कुल ना के बराबर पानी है, कहीं ऑफिसर्स अपार्टमेंट है वहां पे बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी। तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो अवेलेबल है सबके लिए, नहीं है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमें ये पता चलता है पूरे इस चैप्टर में कि शॉर्टेज तो है पानी की। ये ट्रू है कि इंडिया में या चेन्नई में आप देखिए तो शॉर्टेज है पानी की, और वो मोस्टली किन लोगों के लिए है वो शॉर्टेज, मोस्टली पुअर के लिए। जो सिटीजन जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही जो है अवेलेबल नहीं है वाटर। अदरवाइज हमने देखा कि मिस्टर राम गोपाल हैं, उनके पास तो इतना पानी था, जितना वो गाड़ियां धो रहे थे उतना पानी तो इनको पूरे दिन में चलाने के लिए चल रहा था स्लम एरिया में। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि एक को इतना ज्यादा पानी अवेलेबल हो रहा है, एक कैटेगरी को बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं हो रहा है। इवन 330 जो हटमेट्स जो 30 स्लम्स हैं उनमें से एक टैप वाटर है उन सब के लिए। हाफ द नीड, जितना भी नीड है लोगों को उससे आधा ही पानी है, आधा की ही अवेलेबिलिटी है, ज्यादा नहीं मिल रहा। फिर भी जो मिडिल क्लास है या फिर अब मान लीजिए जो हाई क्लास, हम लोगों को तो ये प्रिविलेज मिल रहा है कि पानी अवेलेबल है, मगर मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, बोरवेल बनवा लेते हैं, वाटर खरीदते हैं पी के, बॉटल्ड वाटर जो होता है पानी खरीद के भी पी लेते हैं। मगर पुअर को वो भी अवेलेबिलिटी, वो बोरवेल कैसे 1-1.5 लाख में अगर बोरवेल वो खुदवाएगा तो खाएगा क्या, और या फिर रोज वो पानी खरीद के पिएगा तो उसके पास तो पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो डेली वेजेस पे काम करते हैं मोस्टली। सेम एरिया गेट मोर वाटर, सम एरिया गेट मोर वाटर, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा पानी है, कुछ एरियाज में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। वो डिफरेंस हमने पहले जो स्टोरीज देखी है उसमें हमने देख लिया चेन्नई में। एसेस, क्या ये जो वाटर है वो सबके पास कैसे है, क्या नहीं है, क्या रीजन है, ये देखते हैं। वेल्दी हैव चॉइसेस, अगर पानी खराब है तो जो वेल्दी पर्सन है उसके पास, उसकी फैमिली के पास इतनी चॉइसेस है कि वो उसको कैसे क्लीन करे। उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, वाटर प्यूरिफायर का, वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो बॉटल्ड वाटर खरीद सकते हैं, खरीद के पानी पी सकते हैं, इवन बॉयल भी कर सकते हैं। गैस अवेलेबल है, सिलेंडर अवेलेबल है, बॉयल करके भी पी सकते हैं। तो वेल्दी हैव चॉइसेस, दे हैव चॉइसेस ऑफ व्हाट, टू हैव सेफ वाटर लाइक वाटर प्यूरिफायर्स, बॉटल्ड वाटर। पुअर लेफ्ट आउट अगेन, मगर इस सिचुएशन में जो गरीब लोग हैं वो वापस लेफ्ट आउट, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है इन सब चीजों के लिए, एंड दे हैव टू यूज और ड्रिंक अनसेफ वाटर। अब वो गरीब है, साफ पानी पी नहीं सकता, ये सब अवेलेबल नहीं है उसके पास, वाटर प्यूरिफायर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो और उनका बच्चा या उनके फैमिली मेंबर्स उसी गंदे पानी को ही पिएंगे। पीपल हैव मनी हैव राइट टू वाटर, इसका कंक्लूजन ये निकाला कि जिन लोगों के पास पानी है, आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ में राइट टू वाटर, मगर कंक्लूजन ये निकलता है जिसके पास पैसा है उसके पास ही पानी है। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। देन रूरल एरिया में क्या हो रहा है, रूरल हमारे जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया पूरा चेन्नई में क्या हुआ। अब जो एक गांव है वहां क्या होता है, अब हम लोग तो वहां पे ये है कि एनिमल और ह्यूमन दोनों ही कंज्यूम करते हैं पानी को। हम जितना 3 लीटर जो आप दिखा रहे हैं, 3 बाल्टी या 4 बाल्टी मिल रहा है उस घर में, उस एरिया में 3 या 4 बाल्टी तो एक गाय या भैंस को वो लोग रखते हैं, वही लोग पी लेते हैं एक बार में। तो उनके लिए तो पानी अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या होता है, उनके लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें खाना नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि खाना तो कहाँ से आएगा, गांव से आएगा, खेतों से आएगा, विलेज से आएगा। अगर उनके पास पानी नहीं होगा तो वो खेतों में फसल कैसे उगेगी, वहां तो पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ इसलिए कि हम लोग तभी सरवाइव कर पाएंगे। अर्बन एरिया में जो सिटीजन है वो तभी सरवाइव कर पाएंगे जब अर्बन एरिया में पानी होगा, और वहां पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ह्यूमन ही नहीं एनिमल्स भी सरवाइव करते हैं और अर्बन एरिया से ज्यादा है। तो बोथ ह्यूमन एनिमल नीड वाटर ओवर देयर। वेल, पॉन्ड्स एंड टैंक, किसके थ्रू? वेल है वहां पे, कुएं हैं, पॉन्ड्स हैं, टैंक्स हैं,
और जो बोरवेल वाला है उनको बोरवेल बनवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में, जैसे वो खेतों में पानी देते हैं तो बोरवेल्स टैंकर्स के थ्रू होते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड बनाते हैं, उससे पाइप गई हुई रहती है और उसके थ्रू देखा होगा कई बार हम जाते हैं तो वो झरना जैसा रहता है जो चारों तरफ पानी देता है, वो पाइप, पूरी पाइप बनी रहती है और वो बोरवेल के थ्रू आता है पानी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंपनीज है, जो अर्बन कंपनीज है, पानी लेने के लिए कहाँ जाएंगे? एक जानवर को पानी पीना हो किधर जाएगा? वहीं जाएगा जहां पानी वाला एरिया हो, वहां रिवर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, तभी वो वहां पानी। तो वही हमारे साथ है, अर्बन एरिया के लोग कहाँ जाएंगे पानी लेने के लिए? गांव की तरफ। मगर गांव की तरफ अगर वो लेते हैं तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे लेते हैं। क्या वो गांव की तरफ जा रहे हैं और पानी खरीदे? भाई अगर पानी नहीं लेंगे तो सिटीजन, अर्बन सिटीजन कैसे जिएगा? अगर पानी ले लेंगे तो आप ये सोचिए कि वो भी तो बुरा ही है, क्योंकि वहां पानी नहीं होगा तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। मगर इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसका ये पानी अगर नहीं है शहरों में तो गांव में देना ही पड़ेगा। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा बजट का, पूरा बजट का। अच्छा, मुझे आप देखिएगा या कमेंट्स में लिखिएगा, बजट मिनिस्टर कौन है अभी 2022 में? एक लेडी है, वो कौन है? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। फिर हमने देखा वाटर सप्लाई चेन्नई की, इज इट अवेलेबल टू ऑल? क्या सबके लिए? तो इसका हम क्या है कंक्लूजन कि पुअर के लिए पानी नहीं है, जो वेल्दी पर्सन उन्हीं के लिए। रूरल एरियाज में पानी है मगर वो ले लिया जाता है कंपनी से, जो कंपनीज है वो पानी ले लेती हैं। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या है? एक ऑल्टरनेटिव हमने देखा कि शहरों के लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, जो कंपनीज है वहां से पानी सप्लाई हो रहा है। और ऑल्टरनेटिव्स क्या है? क्या प्राइवेट कंपनियां जो है उनको सेल करना चाहिए वाटर? उनका तो वही बात है जो हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा, अगर प्राइवेट कंपनी सेल करेगी वाटर तो वो 100% उससे प्रॉफिट ही कमाना चाहेगी, वो पैसों के बिना नहीं देगी पानी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और ये 135 लीटर पर डे चाहिए हर एक पर्सन को पानी। 135 लीटर पर डे पर पर्सन पानी चाहिए होता है। और स्लम्स में कितना मिल रहा है? 20 लीटर पर डे। 135 एंड 20 लीटर पर डे, सच ए ह्यूज गैप, इतना डिफरेंस है। और 1600 लीटर पर डे कहाँ जा रहा है? लग्जरी होटल्स में, रेस्टोरेंट में वाटर। तो वो तो बिल्कुल आधे से कम का भी कम मान लीजिए, जो 20 लीटर स्लम्स में जा रहा है उनको तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा, कुछ पीने को ही पानी नहीं है। अगर वो स्वस्थ नहीं है, अगर पानी कंज्यूम नहीं कर रहे, वो हेल्दी नहीं है, तो आगे की जनरेशन और आगे का जो सिटीजन जो इंडिया के हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे डेवलप कर रहे हैं, आप खुद समझ जाइए। और 1600 लीटर जो लग्जरी होटल्स में यूजलेस है वो लोग यूज कर रहे हैं वहां पर पानी। तो क्या करना चाहिए हमें ऐसी चीजों में? प्राइवेट जो कंपनियां हैं उन लोगों को देना चाहिए। क्या इस सिचुएशन में हमारे लिए सही है कि हम उनको अमाउंट दें और हम पैसे से ही पानी खरीदें? यही होगा अगर आप ऐसे ही हमारा चलता रहा तो। वैसे ही एक केस है ब्राजील का, यहाँ बताया गया है। तो ब्राजील में पोर्टो है, पोर्टो एक सिटी है, वहां पे ब्राजील में क्या हो रहा है कि पानी तो दिया जा रहा है पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में ही है। लो इन्फेंट डेथ क्यों हो रही है उसका रीजन बताया गया है कि लो इन्फेंट डेथ का रीजन है कि जो पानी है वो साफ मिलता है और लो प्राइस में मिलता है, और जो गरीब लोग हैं, पुअर है, उनको तो जस्ट हाफ चार्ज किया जाता है। हाफ चार्ज, जो आप मान लीजिए 10 रुपए में एक बॉटल मिल रही है, तो जो पुअर कैटेगरी उनको 5 में ही मिल रहा है। अगर अच्छा पानी पिएंगे तो अच्छा खाएंगे, और अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। इसीलिए ये रीजन है कि वहां पे ब्राजील में क्या है कि इन्फेंट की डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है। और इससे फायदा क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, पब्लिक मीटिंग होती है और उससे वोटिंग होती है। इसके पब्लिक जो है उनसे बातें की जाती है, उनसे सुना भी जाता है, उनको बताया भी जाता है कि क्या करना चाहिए या क्या प्रॉब्लम आ रही। ऐसे नहीं है कि जो हमारे इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, एक्सेस में ही काम करते हैं, आप कह लीजिए कि उनके पास फुर्सत ही नहीं है सुनने की कि क्या बोल रही है जनता, क्या बोल रही है। मगर वहां पे क्या है, इतनी फुर्सत है कि वो मीटिंग लेते हैं और उसके बाद ही वोटिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है डायरेक्ट कन्वर्सेशन का। जिसको प्रॉब्लम है आप उससे पूछोगे नहीं और आप सोचोगे मैं होटल में बैठ के जो 1600 लीटर पर
डे का यूज कर रहे हैं, वहां ये सोच लो कि पानी तो बहुत है, इसमें कमी कहाँ है। अरे आपको पता ही कहाँ है कि पानी की कमी कहाँ है, और उस प्रॉब्लम में, उस सिचुएशन में जो रह रहा है वो कैसे गुजर रहा है इन चीजों से रोज। तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ब्राजील में किया गया, और पब्लिक मीटिंग होती है और उसके बाद ही वोटिंग होती है। द बेस्ट है, ठीक है। और फिर इसका क्या है, एक और चीज मैं बता देती हूँ कि एस्टिमेट सैनिटेशन जो है फैसिलिटीज जो हमें पता चल गई ओवरऑल। अब क्या ये जरूरी है कि जो जगह जगह जो हमारे वॉशरूम, टॉयलेट्स और लेट्रिन्स बनी है, जो बनवाई है गवर्नमेंट ने, क्या वो भी इसमें बहुत ज्यादा फर्क करता है? क्लीन होगी अगर सिटी, क्लीन होगा अगर कंट्री, तो डिजीज कम होगी। पानी का इनडायरेक्टली उससे भी अफेक्ट होता है। आपका लैंड एरिया साफ है, क्लीन है, और वो अगर जो पानी की सप्लाई हो रही है उसी जगह से, मान लीजिए पानी की सप्लाई हो रही है, तो कितना जरूरी है कि कोई भी जगह, कोई भी जो साफ जगह है वहां अगर वो हम डेवलप बना देते हैं, एक वो सुलज शौचालय बनवाती है गवर्नमेंट, तो उसका यूज करें उन लोगों के लिए जो पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, बजाय कि खुले में रोड में ऐसा करने के। और ऐसा नहीं है कि ये बनवाया नहीं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बनवाए, इनफैक्ट बिलियंस में बनवाए गए हैं, तो उसका यूज करना चाहिए। और आप आइंदा, इसमें बताया गया कि 1 या 2 रुपए से ज्यादा लगते नहीं है कि जो वो यूज करने के लिए, तो हमें एनकरेज करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको ये लगता है कि नहीं हम ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे या हम 1 रुपए नहीं देंगे, उस 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं का एरिया जो है वो साफ हो रहा है। फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो बोरवेल वाटर जो कि थोड़ा ब्रैकिश होता है, वो मोस्टली किस काम में लिया जाता था? वो लिया जाता है और था वॉशिंग और टॉयलेट्स के लिए। 1600 इंडियंस जो चिल्ड्रन मोस्टली हैं, वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं इंडिया के? किस चीज से बीमारियां हो रही है उन्हें? वो है वाटर। पानी से सबसे ज्यादा बीमारी हो रही है, और 1600 जो है आप देख सकते हैं कि डेली इतने बच्चे, मोस्टली बच्चे, वो मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनसेफ वाटर। कौन से आर्टिकल में हमारे ये बताया गया है कि राइट टू लाइफ में ही राइट टू वाटर भी है? वो है आर्टिकल 21। उसमें हमें गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि आपके पास राइट टू लाइफ है और साथ ही राइट टू वाटर भी है। वाटर रिलेटेड कोई भी बीमारी, कोई भी 2 बीमारी हम ले लेते हैं, मैं नाम बता देती हूँ। एक तो कॉलेरा और डायरिया, दोनों ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, ठीक है। एक राइट, हमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो जरूरी है, कोर फैसिलिटी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? वो है वाटर। उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महबूबनगर के बारे में मैंने बताया था। महबूबनगर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। केस क्या हुआ था? वहां के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने, जो वहां के विलेजर्स हैं, उन्होंने बोला था कि जो एक पर्टिकुलर एक फैक्ट्री है वो अंडरग्राउंड कर रही है पॉइजन केमिकल, जिससे उनका पानी खराब हो रहा है, और जिसके कारण उन्हें क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है, पीने का पानी खराब हो रहा है, पी नहीं पा रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ने पूरा इसका पूरा केस बना था, और गवर्नमेंट ने ये बोला था, जजेस ने ये बोला था कि अगर अनसेफ वाटर आप देते हो तो हम सप्लाई करेंगे सेफ वाटर। तो कितना लीटर पानी हम उनको सप्लाई करने वाले थे? गवर्नमेंट जो है उनको कितने लीटर पानी डेली का सप्लाई करने वाली थी? ये पूरी स्टोरी मैंने बताई थी। 21 लीटर उन्हें पूरी सप्लाई हो रही थी। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? वो हर एक चीज इंक्लूड होती है जो कि एज अ फैसिलिटी यूज में आती है। हर किसी पब्लिक के, हर किसी पर्सन के, जो भी हम फैसिलिटीज लेते हैं गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट हमें जो भी फैसिलिटी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वो सब क्या कहलाएगी? पब्लिक फैसिलिटी कहलाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इंश्योर करता है कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। कौन सी एज से कौन सी एज तक? 6 to 14 तक मैंडेटरी है, फ्री एजुकेशन मिल सकती है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जो है अगर किसी से हेल्प लेगी, इन केस अगर वो ये चाहती है, सबसे पहले तो ये बताइए कौन सा पार्ट है इंडिया का, कौन से पीपल हैं, रिच, पुअर, या कौन जिनको सबसे ज्यादा पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है? पुअर। वेल्दी पर्सन तो खरीद के भी पी सकता है, राइट, तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आ रही है? उसको, पुअर को।
और नेक्स्ट जो वाटर की फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज है, वो किसके लिए है? रिच के लिए या पुअर के लिए? फॉर एवरीवन, हर सिटीजन के लिए है ये हर सिटीजन को हम प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट अगर हेल्प लेना चाहिए किसी भी किसी से, अगर पर्सन से लेगी, हेल्प लेना चाहिए किस चीज में? पब्लिक फैसिलिटीज के लिए, तो क्या किसी पब्लिक से लेगी? पब्लिक से बिल्कुल नहीं लेगी। स्टूडेंट से लेगी? स्टूडेंट से भी नहीं लेगी। किन लोगों से हेल्प लेगी? वो लेगी प्राइवेट सेक्टर से। जो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज है वो उसे हेल्प करती है जस्ट फॉर दीज पब्लिक फैसिलिटीज। मगर उनका जो एम होता है वो क्या होता है? क्या सीरियसली में फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। उनका एम होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना। नो प्रॉफिट नो लॉस में वो नहीं चलती है, या सिर्फ लॉस में वो नहीं चलती है। उनका एक ही मोटो है कि हम कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। एक और हमारा पॉइंट याद आ गया मुझे, रूरल एरिया में क्या ये जरूरी है कि वहां से वाटर सप्लाई हो और अर्बन एरिया के लिए जाए? मगर ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा, ऐसा होता है। मगर हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा खाना पीना भी बंद हो जाएगा अगर रेगुलर बेसिस पे वहां से पानी लेते चले जाएंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावे भी एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? सैनिटेशन, जिसके लिए सुलभ शौचालय बने हुए हैं जगह जगह। सफाई रहेगी ना, इसलिए सुलभ शौचालय भी बने हुए हैं। राइट, द राइट टू लाइफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है हमें, क्या उसके अंडर में ये पब्लिक फैसिलिटी या कुछ जो ये चीजें प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट, तो वो क्या हमारी कंट्री के लिए है या विद इन द कंट्री के लोगों के लिए? तो वो लोग जो सिटीजन है इंडिया के, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। मगर जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं हम उन्हें मना कर देंगे। उन सबके लिए भी, जो भी उस कंट्री में है उस वक्त, उन सबके लिए वो फैसिलिटीज है। मगर जो मैंडेटरी फैसिलिटीज है जो बहुत जरूरी है, डेली यूज में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर, वो सब जो सिटीजन है वहां के रह रहे हैं, हम सब यूज कर सकते हैं। एसेंशियल फैसिलिटीज आप किसको बोलते हो? जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कोर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, ये एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। लाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सब को गवर्नमेंट ने कौन सा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का जो ये बोलता है कि हमें इस सब का हक है? ये आर्टिकल 21 में कौन बताता है? वो बताते हैं पार्लियामेंट ने ये बात बताई है कि ये हमारा हक है। केसेस जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, मगर ये आर्टिकल्स कौन बता रहा है? पार्लियामेंट बता रही है। ठीक, नेक्स्ट, जो ये शुल्क शौचालय वाला जो है फैसिलिटी, वो किस चीज के लिए होता है? वॉशरूम यूज करने के लिए, खाने पीने के लिए तो होता नहीं। किस चीज के लिए करते हैं हम उसको यूज? फॉर टॉयलेट पर्पस, फॉर लेटरिन पर्पस। ठीक है। और जो मेन गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है रेवेन्यू का, वो क्या है? टैक्स है। गवर्नमेंट सप्लाई हमें दे रही है ये फैसिलिटी, तो बदले में क्या ले रही है हमसे? टैक्स ले रही है। टैक्स हम दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उसे, इनडायरेक्टली हम पैसे दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या यूज कर रहे हैं? उनकी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं। जो पब्लिक फैसिलिटी है जो कि लोगों को दी जाती है, क्या सिर्फ लग्जरियस लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं ना, हर एक पर्सन के लिए, हर एक सिटीजन के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम उसका प्रॉपर यूज करें, गलत तरीके से हम उसको कंज्यूम नहीं करें। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम उसको कंज्यूम करें और सेव करें। इनफैक्ट जब इतना गवर्नमेंट कर रही है तो हम इतना कर सकते हैं कि हम उसे आगे के जनरेशन के लिए भी सेव करें। नेक्स्ट, अब एक और चीज, कौन सा एरिया था चेन्नई का जो सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पानी आ रहा था? कौन सा एरिया था? वो एरिया था ऑफिसर्स एरिया, जहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट उसमें है वहां पे रहते हैं। मगर सबसे कम कहाँ था? स्लम्स में। सबसे कम किस जगह मिल रहा था? स्लम्स की तरफ। ज्यादा सोर्स है जो वाटर का, वो क्या है? वेल है, हैंडपंप्स है, पॉन्ड्स है। ओवरऑल हम इंडिया में देखें तो सबसे हाईएस्ट जो सोर्स है वाटर का, वो क्या है? वेल्स है। ठीक है, हैंडपंप्स हैं और अंडरग्राउंड वाटर्स है। हैंडपंप के थ्रू या बोरवेल के थ्रू जो हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, वो सबसे अच्छा सोर्स है हमारे इंडिया में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन से एक बार मैंने जल्दी जल्दी आपको करवा दी है रिवाइज। थोड़ा सा एक बार इस फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक भी आप एक बार रीड कर लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको और रिवाइज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।